मेरे 16,000 परिवार के साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। कुछ बात करना था आप सभी से, तो इसलिए लिखना उचित नहीं समझ रहा हूँ। हमारे एक प्रिय साथी सत्येंद्र कुमार अलीगढ़ की सूचना प्राप्त हुई है, दुखद जानकारी मिली कि 24 तारीख को दो सुनवाई के बाद 25 फरवरी की सुनवाई के बाद शाम को जो है अचानक बैठे बैठे उनका स्वर्गवास हो गया। तो लाइव आने का मकसद न कोई नेतागिरी है, न कोई किसी का विरोध है, न किसी की तारीफ है, कुछ भी नहीं है। बस डायरेक्ट मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, मेरे 16,000 परिवार के साथियों, कि आप लोग खुद पर नियंत्रण रखिए, खुद को संभालिए और राधा रानी पर आप सभी भरोसा रखिए। देखिए, जो भी हो रहा है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हो रहा है। संघर्ष जो भी चल रहा है हमारा 16 सालों से या 12 सालों से 13 सालों से, वो अपने जीवन को सुदृढ़ और स्थायित्व देने के लिए हो रहा है, न कि इसके चक्कर में हम कुछ ऐसा सोचें या ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए। आप यकीन मानिए कि अगर आप अपने जीवन को समाप्त करेंगे इस पीड़ा से घबरा कर, तो सोचिए कि इससे बड़ी पीड़ा जब आप चले जाएंगे तो आपके घर वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि कोई कदम उठाए तभी कोई नुकसान हो सकता है। आप अंदर ही अंदर अपने मानसिक स्थिति को संभालते रहिए, भगवान को याद रखते रहिए। बड़ा कष्ट हुआ है, मेरा भाई जो है सत्येंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या देखना पड़ेगा इस संघर्ष में, लेकिन फिर भी जो है खुद को संभाले हुए हैं हम लोग। एक दूसरे को हम लोग सहारा बने, संभालें। और यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मंजिल के हम लोग बहुत करीब हैं। कुछ भी नकारात्मक चीजें नहीं हैं। सभी 16,478 लोग जो हैं वो खुद को भी संभालें, अपने परिवार को भी संभालें। उम्मीद बनती है तो जब टूटती है तब न कोई दिक्कत होता है। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें ठीक हैं सर। आदरणीय न्यायाधीश महोदय हमारे साथ हैं, हमारा पद सुन रहे हैं और खुद हमारी वकालत कर रहे हैं। और आप लोग अपने संघर्ष को याद करके बताइए कि क्या कभी ऐसा समय आया था जब इतना सकारात्मक चीजें हुई थी। तो जीत के बिल्कुल हम करीब हैं। आश्वस्त रहिए, खुद को भी रखिए और विश्वास करिए कि निश्चित हमारी विजय होने जा रही है, हमारे दुखों का अंत होने जा रहा है। अब तो खुशी मनाने का समय आ रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा धैर्य के साथ रखिए। थोड़ा सा विलंब आगे या पीछे हो सकता है। अधिक लोगों की बात है, अधिक लोगों को रोजगार देने की बात है, तो विलंब होना स्वाभाविक है। आप समझिए, आप खुद को उस स्थान पर रखिए जिसको यह सब करना है, तब आपको समझ में आएगा कि यह क्या होना है और कितने लोगों के साथ होना है। बाकी कोई भी सुनवाई ऐसी नहीं हुई है जहां हमारे विपक्ष में कोई बात हुई हो या हमारा जो मकसद है उसको जो धूमिल करने वाली कोई बात हुई हो। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, प्लीज 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 आप सभी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, हंसते बोलते रहिए, अपने परिवार का मनोबल बढ़ाते रहिए, खुद का भी मनोबल बढ़ाते रहिए। मैं कितना स्मार्ट लड़का था वो सत्येंद्र कुमार, उसके टेट में 110 नंबर थे। कितना ब्रिलियंट रहा होगा वो। न जाने क्या वो सोच दिया, न जाने कैसे ऐसा हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। इतना होनहार लड़का, इतना होनहार साथी हमारे बीच से चला गया। तो मैं नहीं चाहता कि अब ऐसे किसी के साथ हो। प्लीज हम ही को एक दूसरे को बचाना होगा, हम ही को एक दूसरे का सहारा बनना होगा।
आपस में मिलजुल कर रहिए, बातचीत करते रहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहिए। और एक बार सभी लोग हमारे दिवंगत साथी जो शहीद हम उनको मानते हैं, जो जिनका नाम इस 16,000 की लिस्ट में था, मैंने रोल नंबर भी डाला हुआ है, वहाँ पे आपको उनके टेक मार्क्स भी दिखेंगे, सब कुछ था उनका। संघर्षशील साथी थे। और मनोज मौर्य भाई से बात हुई तो बड़ा कष्ट हुआ। उनकी पत्नी फ़ोन करके उनको जो है 5 मिनट तक केवल रोती रही, और रोने के बाद जो है वो कुछ बता नहीं पाई। फिर उनके बच्चे से बात हुई तो बच्चे ने बताया कि सुनवाई की शाम को जो है बैठे बैठे अचानक बाहर गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं जानता हूँ उनके अंदर पीड़ा रही होगी। तो क्या कहा जाए, अब खुद को बचाइए, खुद को संयमित रखिए। आपके पीछे पूरा अपना परिवार है। आपके चले जाने के बाद, किसी के चले जाने के बाद वो चीजें अधूरी हो जाएंगी, फिर उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। सब लोग मस्त रहिए, मंजिल करीब है, किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उमंग में रहिए, मस्त रहिए। और मुझे उम्मीद है, देखिए, अगर हम कहते हैं कि मुझे उम्मीद है नौकरी मिलने जा रही है, तो इस चीज़ों को आप भी समझा करिए। लेकिन हम जज न्यायाधीश तो है नहीं कि नहीं लिख कर दे देंगे कि नहीं हो नहीं जा रहा है। लेकिन आकलन हमारा यही है कि आने वाली 24 मार्च को निश्चित ही कुछ न कुछ दिशा निर्देश मिल जाएगा। इस बात को बखूबी सभी लोग समझ रहे हैं जो भी इस प्रक्रिया में हैं या जो भी निर्णायक भूमिका में हैं। तो क्या दिक्कत है, जब 12 साल 13 साल संघर्ष कर लिया हम लोगों ने, तो 2-4 महीने और सही, महीने 2 महीने और सही, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप खुद को व्यक्तिगत मत समझिए। आप ये समझिए कि मुझे नहीं, मेरे साथ 16,000 17,000 परिवारों को नौकरी मिलने जा रही है। 16,000 17,000 परिवारों को जो है उनके जीवन का जो है स्थायित्व मिलने जा रहा है, उनको जीने का एक जरिया मिलने जा रहा है। तो व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, सभी का सोचिए। सबको मिलने जा रही है, तो एक साथ जब इतने लोगों को मिलने जा रही है तो थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। जब खाना ज्यादा लोगों के लिए बनता है तो समय लगता है उसमें। इस चीज को आप बिल्कुल खाना बन रहा है और सबको मिलेगा खाने के लिए, इसी बात से समझिए। मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ ना, बहुत ज्यादा लाइव आने का मुझे अभ्यास है, लेकिन मैंने आज आना जरूरी समझा। मैं अपने विचारों को लिख नहीं पा रहा था, क्योंकि लिखने पर हो सकता था कि कुछ लोग अलग मतलब निकाल लें और उसके स्क्रीनशॉट्स जो है यहाँ वहाँ फैलाने लगे, बदनाम करने लगे। तो मुझे किसी से कोई दुख नहीं है। सब कुछ अच्छा है, जो भी होता है राधा रानी अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। बस आखिरी बार यही अपील करना है कि सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बस कुछ दिन, या यूं कहें कि 1-8 महीने की बात है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अंत में बस यही कहूंगा कि सतेंद्र भाई के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा, उनकी आत्मा को शांति के लिए। और जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि उनके परिवार से उनकी पत्नी का कोई खाता नंबर मिल जाए, जिससे हम लोग 150 करके उनका सहयोग कर सके और इस विपरीत परिस्थिति में उनको जो है ढांढस मिले। बाकी मेरे दिमाग में है, मेरे अग्रणी साथी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पहले ही बोल चुके हैं कि नौकरी मिलने के बाद जो है सबका सहयोग किया जाएगा। मैंने वचन दिया था कि मुकेश बाबू जो 3 मई की धरना में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उस समय तो हम लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन उनकी बच्चियां जो हैं, उनका परिवार जो है, हमने ये वचन दिया था कि हम जब भी हमको मिलेगी, पहला जो है सैलरी उनके परिवार को जाएगा। तो इस तरह आप लोग भी अपने मन में जो है अच्छे विचार और अच्छी जो नीयत है अपनी रखिए। नीयत साफ होती है तो अच्छे वाइब्रेशंस जाते हैं और आपका कल्याण होता है। तो अच्छे वाइब्रेशंस रखिए, अच्छी नीयत रखिए। और जो भी साथी हमारे बीच के, जिनके परिवार के साथ भी ये दुखद घटनाएं हुई हैं,
सबका हम लोग कल्याण करने का अपना नियत रखें और सब लोग मिलजुल कर सभी का कल्याण करेंगे। एक बार पुनः मैं कहूंगा कि आप लोग प्रार्थना करिएगा सत्येंद्र जी के लिए, ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। और सब लोग मिलजुल के रहिए, सब लोग अपने एक दूसरे का साथ दीजिए, ढाढ़स बताते रहिए। यह समय बड़ा कठिन होता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि आप लोग इस चीज को समझ ना पाए। इसी बातों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे बोलना था तो मैं आ गया लाइव। न किसी का विरोध, न किसी का समर्थन, सबका समर्थन है, सबका साथ है। जो जैसा करेगा, देखिए अंत में यह भी कहना है कि जो जैसा करेगा, ऊपर से एक आंख देख रही है, राधा रानी की आंख देख रही है। मैं जैसा करूंगा मुझे मिलेगा, जो जैसा करेगा उसको मिलेगा। इस बातों के साथ मैं विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्ते। मंजिल बहुत करीब है, धैर्य बनाए रखिए और बिल्कुल लड़ाई सही दिशा में चल रही है। मंजिल मिलना तय है। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।